किरण एंटरप्राइजेज, नथुसर गेट के बाहर, बिन्नानी कॉलेज रोड, बीकानेर। वर्लपूल, सोनी, गोदरेज, सैमसंग, एलजी के एलईडी एलसीडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस, आरओ सहित समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। 0% बजाज फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। बेस्ट डील, बेस्ट शॉप, किरण एंटरप्राइजेज, नथुसर गेट के बाहर, बिन्नानी कॉलेज रोड, बीकानेर। संपर्क करें संजय धन्नानी। मोबाइल नंबर 9667175138। से मारवाड़ हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी की सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें दूरबीन की पट्टी से पित्त की थैली, हर्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी का इलाज होगा। इसके अलावा सर्जरी संबंधित सभी सेवाएं दी जाएगी। हमारे यहाँ फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से मोतियाबिंद का इलाज होता है। इसमें इस टेक्निक के द्वारा पेशेंट की रिकवरी फास्ट है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि जो सिलिंड्रिकल नंबर आते हैं वो बिल्कुल मामूली से या नील बराबर ही आते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा कोई टांका वगैरह नहीं लगता है। मारवाड़ हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी के ऑपरेशन, बच्चेदानी का दूरबीन से ऑपरेशन, नसबंदी ऑपरेशन, नसबंदी का दूरबीन से ऑपरेशन, अंडेदानी में गांठ वगैरह अन्य महामारी सभी समस्याओं का इलाज है। बाबा रामदेव स्टील फर्नीचर, कोठारी हॉस्पिटल के सामने, गजनी रोड, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें खेमाराम पुरोहित। मोबाइल नंबर 9983917100, 8952007101। मैरिज फैशन बीकानेर का शोरूम, जहां दूल्हों के श्रृंगार का संपूर्ण सामान उपलब्ध है। शेरवानी की भरपूर रेंज, बेहतरीन डिजाइन व कई कलर और सभी साइज में उपलब्ध। शेरवानी किराए पर उपलब्ध है। हजारों लोगों में अपनी अलग पहचान बनाए। आपकी शादी को बनाए यादगार। ब्लेजर, कोट पैंट की बेहतरीन रेंज। This news is sponsored by बाबा रामदेव स्टील फर्नीचर, कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल के सामने, बीकानेर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। बिजली के निजीकरण के विरोध में अलग अलग संगठनों और कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन और निकाली रैली। कैंसर जागरूकता रैली का हुआ आयोजन, कलेक्ट्रेट पर पहुंची रैली। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के और कर रहा है प्रदर्शन। नर्सिंग जागृति चेतना अभियान का आयोजन हुआ ट्रोमा सेंटर पर। और जस्टिस फॉर छात्रावादी संगठन के द्वारा शराबबंदी को लेकर के कलेक्ट्रेट को दिया ज्ञापन। और
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन होगा 28 फरवरी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं दूर और मार्कशीट पेपर वितरण हुए शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में अलग अलग संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा भी इसका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जसूर गेट पर स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद पारिक की प्रतिमा के साथ में जहां कांग्रेस जन इसके विरोध में रवाना हुए, वहीं एक रैली के साथ में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और यहां पहुंच करके और निजीकरण के विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन भी दिया। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट का वो नजारा की कैसे बिजली की दरों को बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस ने यहाँ पर रैली और प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इस निजीकरण का विरोध किया है। गौरतलब है कि जहां बिजली विभाग को निजी हाथों में दिए जाने का लगातार ये कर्मचारी विरोध करते रहे हैं, वहीं आज उन्होंने एक रैली निकाल करके और इसका विरोध प्रदर्शन किया। दिखाते हैं आपको बिजली विभाग के द्वारा निकाली गई रैली और प्रदर्शन के कुछ संपादित अंश। कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर कैसे होता है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है, कैंसर को लेकर के जागरूकता रैली का अभियान शुरू हुआ। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने और शहर भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य ने रवाना किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैंसर सतर्कता जागरूकता रैली के यहाँ पर लोगों ने हिस्सा लेकर के और इसमें न केवल बढ़ चढ़ करके और लोगों को संदेश देने की बात की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और उसी को लेकर के और शिक्षा विभाग माध्यमिक के द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक तेजा सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी रमेश ओझा के नेतृत्व में यहाँ प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। अलग अलग केंद्र अधीक्षक को यहाँ पर यह प्रश्न पत्र दिए गए और खासतौर से पुलिस कस्टडी में कैसे रखा जाएगा इस बाबत निर्देश भी दिए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं कलेक्ट्रेट परिसर का वो नजारा जहाँ पर शिक्षा विभाग माध्यमिक के द्वारा इन प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया।
बीकानेर के धोबी तलाई क्षेत्र में एक सामुदायिक चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया। इस बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के दौरान डॉक्टर अबरार अहमद सहित कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। आइए हम आपको दिखाते हैं बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर की कुछ झलकियां। राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के तत्वावधान में नर्सिंग जागृति चेतना अभियान का आगाज हुआ। ट्रोमा सेंटर और अन्य स्थानों पर जहां सभा के माध्यम से नर्सिंग कर्मियों में कैसे चेतना आए और कैसे जागृति आए, कैसे वे अपने अधिकारों के लिए और दायित्वों के प्रति सजग रहे, इस बाबत एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज की सभा का आयोजन रखा गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। 6822 में आपको केवल 122 नर्सिंग सुपरडेंट की पोस्टों को सरकार रिलीज कर दे तो सारे के सारे नर्स ग्रेड फर्स्ट थे जो वार्ता में मौजूद थे। हमारे द्वारा चलवाई गई सभी पदों को मेरे भाई के लिए नियुक्त कराओ। हम भी चाहते हैं हमारे मांग पत्र की मांग संख्या 1 है और मैं निवेदन करता हूं, नेतृत्व करता हूं जो भी संविदा कर्मचारी नेतृत्व कर पाए जो है उस संविदा कर्मचारी क्या हम तमाम संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए नीति बनाएंगे। हमने पिछले मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में दिया था, पिछले मंत्री हमने जो बात करते हमने उसमें दिया था और पिछले दिनों जो हमारा अजमेर के अंदर सम्मानीय अधिवेशन हुआ हमने उसके अंदर भी सरकार के सामने देखा और आज भी इस बात को कहें कि सरकार को चुनाव घोषणा पत्र में जो उन्होंने वायदा किया उसको पूरा करना पड़ेगा। राजस्थान की पूरा मामला क्या है और इस कार्यक्रम को भी पूरे प्रदेश में कैसे लागू कर रहे हैं, हमने इसके प्रदेशाध्यक्ष से की विशेष बातचीत। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत नर्सेज के आर्थिक और जो सामाजिक हित और जो हक हैं उनको बचाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने के लिए संकल्पबद्ध है। हाल ही में एक वेतन आयोग कमेटी बनाई है सरकार ने। उस कमेटी में जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में जो विसंगति युक्त जो वेतनमान मिल रहा है उसके आधार पर 7 पे कमीशन की गणना करके और बताया जाए कि खर्चा कितना है। ये राजस्थान का चुनाव घोषणा पत्र जो है सरकार का, वो चुनाव घोषणा पत्र के अंदर ये बात है कि वेतन विसंगतियों का निस्तारण करने के बाद 7 पे कमीशन लागू करेंगे। इस तरह की बात करके सरकार एक तरह से अपने वायदे से मुकर गई। हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि यथाशीघ्र मुख्यमंत्री जी सबसे पहला जो काम करें वो काम करें कि इस कमेटी को निर्देश जारी करें कि वो तुरंत प्रभाव से वेतन विसंगतियों का निस्तारण करते हुए उसके बाद में 7वां वेतन आयोग की बात करें। दूसरी बात, राजस्थान में भी हाल ही में चिकित्सा विभाग में बायोमेट्रिक मशीन चालू की गई पीएससी और सब सेंटर तक। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जितना भी अमला है उस अमले को उससे मुक्त रखा गया है। ये भेदभावपूर्ण है, सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। जयपुर में एक नर्सेज की महासभा होने जा रही है और उस महासभा से हम आर पार का आंदोलन अपने हितों को बचाने के लिए करने वाले हैं। सरकार से निवेदन है कि जो कुछ कर सकती है सरकार यथाशीघ्र करने, अर्थात 18 अप्रैल के बाद राज्य भर का नर्सेज अपने हितों के लिए अंतिम आर पार के संघर्ष के लिए मजबूर होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। श्री बाबा रामदेव स्टील फर्नीचर कोठारी हॉस्पिटल के सामने गजनी रोड बीकानेर। आपके शहर बीकानेर में अब आ गया है स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर। सुंदर, टिकाऊ और मजबूत नई आकर्षक डिजाइन्स में फर्नीचर रहे सदाबहार। स्टेनलेस स्टील की 100% गारंटी होगी। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, सीट पलंग, डबल बेड, गार्डन झूला, टीवी स्टैंड और अब लकड़ी का वुडन फर्नीचर से भी कम भाव में स्टील का फर्नीचर हो रहा है तैयार। सीढ़ियां, बालकनी, रेलिंग, ग्लास रेलिंग, खिड़की, दरवाजे की ग्रिल स्टेनलेस स्टील के सभी प्रकार के काम ऑर्डर से भी किए जाते हैं। तो आइए अपनाइए नया, अत्याधुनिक और हमेशा आपकी आंखों को अच्छा लगे ऐसी आकर्षक और नई डिजाइन्स में स्टील
फर्नीचर, बाबा रामदेव स्टील फर्नीचर, कोठारी हॉस्पिटल के सामने, गजनी रोड, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें खेमाराम पुरोहित। मोबाइल नंबर 9983917100, 8952007101। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मियाँकौर गांव में स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर के ग्रामीण जन बीकानेर पहुंचे। ग्रामीण जन यहां अपने इस गांव की स्कूल को क्रमोन्नत करने की लगातार मांग कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के कुछ संपादित अंश। जस्टिस फॉर छावड़ा संगठन के द्वारा लगातार प्रदेश में शराबबंदी की मांग की जा रही है। बिहार में और गुजरात में शराबबंदी की तर्ज पर राजस्थान में भी शराबबंदी हो। छावड़ा जी का संघर्ष लगातार बना रहे और प्रदेश की सरकार उनकी इस बात को सुने और प्रदेश को शराब से मुक्त करे, यही अभियान छावड़ा संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी बाबत कलेक्ट्रेट पहुंच करके और से एक ज्ञापन के द्वारा फिर से सरकार तक पहुंचाया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान 28 फरवरी को किया गया है। उसके चलते उसको मुकम्मल करने के लिए भी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बैंक अधिकारी कर्मचारियों की सभी ने इन नीतियों के खिलाफ लड़बंद होकर 28 फरवरी बैंक के किसी के भी हित में ये नहीं था। सबके बारे जो हड़ताल है, जो तय नियम है, जो ट्रेड यूनियन अधिकार है, जो ट्रेड यूनियन नियम है, जो बैंकिंग सेवाओं के तय होते हैं, उनमें जो एक तरफा तोड़ मरोड़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके खिलाफ पिछले 5 साल पहले जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी की संख्या थी, उससे लगभग 30% संख्या रह गई है। इसका कारण क्या है? आप यहाँ से देखना शुरू करें, बैंक के गेट से साइकिल स्टैंड, जब तक कर्मचारी अधिकारी की सेवा प्रबंधन नहीं होगी, जब तक हमारे से पूछा नहीं जाएगा नीचे कैसे बनाई जाती है, जब तक ये पूछा नहीं जाएगा आम मजदूर किसान जीत हमारी थी, आज भी जीत हमारी है। यूएपीयू जिंदाबाद, 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 यूएपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो क्या होगा? इस बाबत हमारे प्रतिनिधि ने बैंक कर्मचारी यूनियन के लीडर कॉमरेड वाई के शर्मा योगी से की खास बातचीत। लगातार बैंकिंग इंडस्ट्री में जो समझौते पूर्व में हुए हैं उनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनमें तोड़मरोड़ की जा रही है। इसी के साथ ट्रेड यूनियन अधिकारियों पर हमले किए जा रहे हैं और ट्रेड यूनियन के जो नियम हैं उनमें बदलाव किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार भर्ती न की जाकर आउटसोर्सिंग करवाई जा रही है। ठेके पर सारे काम करवाए जा रहे हैं। क्लियरिंग, सफाई, सुरक्षा, लॉन्स की रिकवरी, ये सारे काम प्राइवेट एजेंसीज को दिए जा रहे हैं। परमानेंट पदों पर परमानेंट लोगों की भर्ती न कर जो लोग प्राइवेट है, निजी कंपनियां हैं, उनसे काम करवाया जा रहा है। इसी तरह से अनुकंपा के आधार पर जिस कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु हो जाती है उसके बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही है। ऐसे सारे मामले जो कर्मचारियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। नोटबंदी के समय में कर्मचारियों ने जो लेट बैठकर काम किया उसका कोई समयोपरि भत्ता उनको नहीं दिया जा रहा है, ओवर टाइम उनको नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से जो लोग लाइनों में खड़े थे और आम आदमी जिनकी मृत्यु हो गई उनको भी कोई कंपनसेशन
कंसेशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे सारे मामले 5 डेज वीक की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुएटी जो कि 20 लाख सीमा उसकी कर दी गई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, वो वित्तीय संस्थाओं के लोगों के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं की गई है। ऐसी 12 सूत्री मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों के वो 9 संगठन जो हिंदुस्तान के बैंकिंग उद्योग में कार्यरत हैं, 18 फरवरी को बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के और धरने पर बैठा है। गौरतलब है कि कई समय से विद्यार्थी मित्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको इसके कुछ संपादक। की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदाबाद, विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पीईओ की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीईओ की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीईओ की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीईओ की मनमानी वेतनों का परिवेदनाओं का हमारी परिवेदनाओं का विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ की क्या कुछ मांगे हैं और ये आंदोलन उनका कहां तक चलेगा और क्या कुछ वे चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कड़वासना से। विद्यार्थी मित्र की चयन प्रक्रिया की गई, चयन प्रक्रिया गलत की गई है। जो ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया है उसमें पीईओ ने मनमानी तरीके से चयन प्रक्रिया की है। हमने चयन प्रक्रिया में परिवेदना प्रस्तुत की है, उस परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाए। विद्यार्थी मित्रों का अनिश्चितकालीन धरना है जिला कलेक्ट्रेट में। तो आज क्या क्या बात हुई है कलेक्टर से मिला है, क्या रहा? आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि आपकी जो परिवेदना प्रस्तुत की है डीओ साहब से बात हुई है, उनका निस्तारण करवाया जाएगा। तो कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, परिवेदना हमने प्रस्तुत की, उनका निस्तारण नहीं किया जाए, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है इसमें, क्यों नहीं हो रही है, क्या लग रहा है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि जहाँ से ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में चयन की, पीईओ ने चयन किया। राजस्थान राज्य महासंघ एकीकृत की एक बैठक का आयोजन चौथी नकुमा स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर हुआ। इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बैठक के कुछ संपादित अंश। जो राजस्थान की राजनीति में अपनी अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है और राजस्थान की मुख्यमंत्री से ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करके, कर्मचारियों को इकट्ठा करके कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी का तात्पर्य पठान से भी आग्रह करूंगा कि वायर और ऐसा नहीं करें। और वो कमेटी के मेंबर रामेश जी को की जाती है। हमारे बीच में मंत्रालय कर्मचारी संघ के सभी विभागों के अध्यक्ष भाई राजेंद्र, जो बीकानेर के कर्मचारियों के साथ विभागों में कुठाराघात हो रही है, सीएडी के उपखंड और खंडीय कार्यालय तोड़ के हनुमानगढ़ और गंगानगर ले जाए जा रहे हैं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों के पद तोड़े गए हैं और स्नेह स्नेह तकनीक कर्मचारियों की डीपीसी नहीं हो रही है, महिला बाल विकास के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और बीकानेर के जिलाध्यक्ष द्वारा कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार की गोद में बैठ के अपने सिर्फ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। निजीकरण के विरोध में अलग अलग संगठनों और कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन और निकाली रैली। कैंसर जागरूकता रैली का हुआ आयोजन, कलेक्ट्रेट पर पहुंची रैली। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के और कर रहा है प्रदर्शन। नर्सिंग जागृति चेतना अभियान का आयोजन हुआ ट्रोमा सेंटर पर।
और जस्टिस फॉर छापबाजी संगठन के द्वारा शराबबंदी को लेकर के कलेक्ट्रेट को दिया गया। और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन होगा 28 फरवरी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से पेपर वितरण हुए शुरू। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।